जय मसीह। आप सबका स्वागत है राय खुदा प्रोग्राम में, जिससे सबको आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आराधना में चले और आशीष पाएं। मैं आपके लिए गीत लाई हूँ, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें है तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें है तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ हो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ हो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है ये मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार जा रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ हो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ हो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है ये मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार जा रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं
यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और कुदूस नाम में मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में राहे खुदा में। और मैं चाहता हूं कि आसमान का खुदावंद आपको आज की शाम एक बार फिर बरकत दे। इस खूबसूरत नगमे के साथ हम जब अपनी शाम की शुरुआत कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि उसका फजल, उसका रहम, उसका करम, उसके मोहब्बत, उसकी कुव्वत हमारी जिंदगी में बनी रहे। हम यूं ही बढ़ते जा रहे, खुदा का नाम का शुक्र करते रहें। यीशु मसीह जब छू लेता है तो जिंदगी बदल जाती है और इस बात की कई गवाहियां हैं बाइबल के अंदर। कई ऐसे किस्से हैं जहां लिखा गया है कि उसने छुआ और वो जी उठा। कुछ लोग ऐसे थे जो मर गए थे, यीशु के छूने पे जी उठे। यीशु मसीह के छूने से एक ऐसा अंधा जो कि अंधा था और बाइबल में लिखा है उसने जमीन पे थूका, मट्टी को लिया, उसकी आंखों पे लगाया और वो उसी वक्त देखने लगा। यीशु मसीह के छूने में वो कुव्वत है। और आज जब ये गीत गाया गया तो इसमें भी ये लिखा गया कि यीशु अगर तू मुझे छू ले। अब सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह छुएगा तो कैसी चीज को छुएगा? क्या वो नापाक चीज को छुएगा? बाइबल में लिखा है वो पवित्र परमेश्वर है और पवित्रता से ही आनंदित होता है। अपवित्र खुदा नहीं है कि वो अपवित्र लोगों की संगति करे। तो अगर यीशु मसीह को छूना ही होगा तो वो पवित्र चीजों को छुएगा, अपवित्र चीजों को क्यों छुएगा? बाइबल में यीशु मसीह को तो बहुत से लोगों ने छुआ है, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत चुनिंदा लोगों को छुआ है और जब उसने छुआ है तो एक बड़ा मौजज़ा भी हुआ है। और हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें छुए। तो यीशु मसीह हमें जब छुएगा तो वो ये बात ज़रूरी हो जाएगी कि हम कैसे हैं। क्या वो हमको छुएगा? क्या वो हम पे हाथ लगाएगा? क्या हम इस लायक हैं कि प्रभु यीशु हमको छुए? हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। हम दुनिया भर की बुराई करके, दुनिया भर के बैर करके, दुनिया भर का पाप अपने अंदर रख के अपवित्र होकर अगर हम ये कहें कि यीशु मसीह मुझे छू लेगा तो ये बात थोड़ी सी हमारे लिए सही नहीं होगी। हमें अपने आप को इस लायक बनाना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमको छुए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो शुद्ध परमेश्वर है और अशुद्धता का उसके साथ कोई मेल जोल नहीं। और इसलिए अगर हम लोग ठीक होंगे तो प्रभु हमको आशीष देगा, हमको छुएगा और हमको आशीषित करेगा। छूने के तरीके बहुत से होते हैं। कई बार वो अपने वचन से भी छूता है, कई बार प्रार्थनाओं से भी छूता है, कई बार आप किसी संगति में जाते हैं और आपको ऐसा लगता है परमेश्वर ने आपको छुआ। वो संगति पवित्र आत्मा की संगति होती है और परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो हमको ये एहसास दिलाता है कि परमेश्वर आपको छू रहा है। और ये संगति पाने के लिए ही हम लोग दुआ करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। और जब बाइबल पढ़ना, दुआ करना या किसी संगति में जुड़ना या किसी कलीसिया में जाना और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होना, यही परमेश्वर का छुआ जाना है। और कई बार ये देखा गया है कि छूने के बाद लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आता है, लेकिन सबके लिए नहीं है। छुआ तो बहुत से लोगों को जाता है, लेकिन कई लोग पवित्रता की तरफ एक कदम रखते हैं और 4 कदम अपवित्रता की तरफ रखते हैं। यानी कि एक बार जाते हैं, उन्हें बड़ी दुआ में अच्छा लगता है, उसके बाद वो काम करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे और अपवित्रता की तरफ चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब भी आपको किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के छूने का एहसास हो तो आप अपने जीवन को उसी तरफ मोड़ लीजिए, चाहे प्रार्थनाओं के जरिए, चाहे बाइबल पढ़ने के जरिए, चाहे गीतों के जरिए। परमेश्वर यदि आपको छू रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप उसी तरफ चल दीजिए, ताकि अगर आपको लगता है कि जब मैं गाना गाती हूँ प्रभु मुझे छूता है, दुआ करती हूँ प्रभु मुझे छूता है, मैं किसी कलीसिया में जाती हूँ प्रभु मुझे छूता है, तो मैं चाहूंगा कि आप गीत गाया करें, आप दुआ करा करें, आप चर्च में जाया करें। और यदि आपको नहीं छू रहा है तो ये भी आपको तय करना पड़ेगा कि ये क्या कारण है कि प्रभु मुझे नहीं छू रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है या ऐसे कोई बैर है या ऐसे कोई बुराई है या ऐसा कोई पाप है जिस कारण प्रभु मुझे नहीं छू रहा है। राहे खुदा का तो मकसद ही यही है कि आपको एक ऐसे रास्ते पे लेके जाए जो उबड़ खाबड़ तो हो लेकिन जीवन की तरफ जाए, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग तो सकरा है परंतु जीवन की ओर लेके जाता है। इसलिए राहे खुदा के कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो बड़े कड़वे लगते हैं, चुभते लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप आदि साहब ये कहना चाहते हैं कि हम अपवित्र हैं। हम ये नहीं कह रहे आप अपवित्र, हम ये कह रहे हैं आप परिपक्व हो जाएं। आप परिपक्व नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की सम्मुखता में कोई भी सिद्ध नहीं है। अगर कोई सिद्ध है तो केवल परमेश्वर सिद्ध है। और अगर हम चाहते हैं कि सिद्धता का परमेश्वर हमें
छुए और हम उसके लायक हो जाएं, तो हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी और हमें तैयार होना पड़ेगा ताकि प्रभु हमें छू सके। हम राह खुदा के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते के लिए आपको तैयार भी होना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर की उस अनुग्रह को, परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में देख सकें। आइए आपको लेके चलते हैं एक ऐसे पड़ाव की तरफ जहां पर जब आप जाएंगे तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी। और ये पड़ाव होता है खुदा का कलाम, और जिसके लिए आप कमर कस के बैठते हैं शाम को, ताकि एक उम्दा कलाम से आपका नवाजा जाए, आशीषित किया जाए, बरकत पजीर किया जाए। तो आइए दुआ करें और खुदा के कलाम से एक नई बात को सीखें और अपनी जिंदगी में लागू करें। खुदा बाप, आपके निहायती शुक्रगुजार हैं आज की शाम के लिए, एक खूबसूरत नगमे के लिए जो अबीगेल ने हमारे बीच में गाया और हमको बरकत पजीर किया। जब आपके कलाम को खोलते हैं तो कलाम को पढ़ें, सीखें, जानें, समझें और बढ़ते चले जाएं। तेरा कलाम हमें नवाजे और हमको तैयार करे आपकी सेवकाई के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो खुदा के शुक्रगुजार हैं। बाइबल मेरे पास है, मैं अपनी बाइबल खोल रहा हूं और मैं चाहता हूं यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी बाइबल निकाल लीजिए ताकि आज एक बहुत अच्छी बात आपके साथ बांट सकें। ये बात है मरकुस की पत्री में। जब आप मरकुस की पुस्तक खोलेंगे और मरकुस का 5वां अध्याय निकालेंगे तो आपको एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित आदमी मिलेगा। आप समझ गए होंगे, आप कह रहे होंगे अरे ये कलाम तो हमने कई बार सुना है, ये कलाम तो हमारे लिए बहुत कॉमन है, और कई बार आपके पादरी साहब ने भी प्रचार करा होगा और कई बार आपने कईयों के मुंह से भी सुना होगा, तो बड़ा कॉमन सा प्रचार आपको लगेगा। लेकिन मेरा जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े अलग आपको मिलेंगे। मैं चाहूंगा जो कलाम आपको कॉमन लगता है जरा उसे ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कोई नई बात मिल जाए। और हम नई बात बताने तो आए। राय खुदा का मकसद ये है कि आपको सही जगह पे लेके छोड़ा जाए ताकि आप सही रास्ते पे चल सकें। और मरकुस के 5वें अध्याय में इस प्रचार को बहुत तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है, लेकिन सीधी सीधी बात आपको बताएंगे और आपको समझ भी आ जाएगी। यूं लिखा है कि वो झील के पास गिरसेनिया के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, ध्यान से सुनिएगा, यही गलती कर जाते हैं कलाम पढ़ने में, और मैं चाहता हूं आप कभी गलती ना करें, आप बहुत सटीक तरीके से कलाम पढ़ा करें। कलाम जब प्रचार करने आप जा रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं प्रचार करने जाऊंगी या प्रचार करूंगा, और बाइबल खोल के मैं मरकुस 5वां अध्याय प्रचार करूंगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले खुद बैठ के पढ़िए। जब आप ही को समझ नहीं आएगा तो प्रचार क्या करेंगे। आज के दुनिया में बहुत से लोग हैं, बड़े छोटे, आजकल हर कोई प्रचार कर रहा है, उसे खुद नहीं पता होता बोल क्या रहा है और धड़ाधड़ बोलता रहता है और एक एक घंटे प्रचार करते हैं। पर उन्हें उनसे खुद पूछ लिया जाए कि तुम्हारा टॉपिक क्या था और तुम्हारा ये कंटेम्प्रेरी आइडिया क्या था, मतलब कंटेम्प्रेरी मीन्स उस जमाने में ये बात क्यों कही गई थी, आज के जमाने किस तरह लागू होगी। तो उसके कहते हैं ना हमारी भाषा में तोते उड़ जाएंगे। जब आपको लॉजिक समझ नहीं आएगा तब आप प्रचार नहीं कर सकते। तो आजकल तो बोलने वाले बहुत हैं, आजकल तो बच्चे प्रचार कर जाते हैं, लेकिन जब समझते ही नहीं तो उन्हें समझ नहीं आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा खुदा का कलाम कहाँ जाता है। खुदा के कलाम में लिखा है मरकुस 5वें अध्याय में कि एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी कब्र से निकलकर उसे मिला। किसे मिला? यीशु से मिला। देखिए मुलाकात हो रही है एक दुष्ट आत्मा से भरे आदमी की और यीशु मसीह की मुलाकात का ये अध्याय है। इस अध्याय का जो टॉपिक है यानी कि मरकुस 5वें अध्याय जो लिखा गया है ये एक मुलाकात के ऊपर लिखा गया है। आप सोचेंगे ये तो हमने कभी नहीं सुनी बात, आज सुनिए ना, हम आपको ये तो समझाने चाह रहे हैं कि ये मुलाकात के ऊपर लिखा गया है। एक अशुद्ध आत्मा से भरा हुआ इंसान और यीशु मसीह की मुलाकात के बारे में ये प्रचार लिखा है। और देखिए क्या लिखा है, वो आदमी यीशु से मिला। आगे क्या लिखा है, वो कब्र में रहा करता था और कोई उसे सांकड़ों में ना बांध सकता था। बहुत स्ट्रांग आदमी था और कोई नहीं था जो इस दुष्ट आत्मा से भरे हुए आदमी को सांकड़ों में बांध सके। वेरी स्ट्रांग। पर आज यीशु मसीह से मिला है। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकड़ों से बांधा गया था, पर उसने सांकड़ों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। कोई नहीं था जो इस दुष्ट आत्मा से भरे हुए आदमी को कंट्रोल कर सके। वो लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो दुष्ट आत्मा से भरा था और लगातार कब्रों में और पहाड़ों पर चिल्लाया करता था। यानी केवल कब्रों में नहीं रहा करता था, केवल कब्रों में नहीं रहा करता था, क्योंकि जहां पे प्रीच होता है केवल ये कहा जाता है एक आदमी जिसमें दुष्ट आत्मा थी, जिसमें सेना रहा करती थी, वो कब्रों में रहा करता था।
ध्यान से पढ़िएगा लाइन क्या लिखा है, कब्रों में और पहाड़ों पर चिल्लाया करता था। यानी वो कब्रों में भी रहा करता था और वो पहाड़ों पर भी रहा करता था, दोनों जगह आया जाया करता था और दोनों जगह पे चिल्लाता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। ध्यान से सुनिए अगली लाइन क्या लिखी, वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। कई बार जब हम प्रीच करते हैं ये लाइन खा जाते हैं प्रचार करते वक्त। ये यीशु मसीह के पास आया और इसने सबसे पहले प्रणाम किया, विरोध नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, प्रणाम किया। इट्स मीन प्रणाम मीन्स होता है रिस्पेक्ट दी। यीशु मसीह को क्या दी, रिस्पेक्ट दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए जानने के लिए कि यीशु मसीह को रिस्पेक्ट कौन दे रहा है, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आदमी। तो क्या ये किसी और को भी रिस्पेक्ट देता था? नहीं देता था। साफ लिखा है, लोग तो उसकी हरकतें देखकर उसे सांकलों में बांध देते थे, बेड़ियों में बांध देते थे और वो चिढ़ जाता था और तोड़ देता था उन सांकलों बेड़ियों को और वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, पत्थरों से घायल करता था, पथराव नहीं करता था। पथराव नहीं करता था दूसरों पर, अपने को पत्थर से घायल करा करता था क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। लोग कोशिश करते थे उसे बांध के डाल दे, लेकिन बांध नहीं पाते थे, वो तोड़ दिया करता था। आज जब ये दुष्ट आत्मा से बड़ा आदमी जब यीशु के पास आया तो जिसने यीशु मसीह से इसकी मुलाकात होनी थी, क्योंकि इस टॉपिक का, इस अध्याय का जो टॉपिक है वो है एक मुलाकात, एक मीटिंग विद जीसस। और किसके साथ? दुष्ट आत्मा के साथ यीशु मसीह की मीटिंग हो रही है। और ये मीटिंग का सबसे पहला काम क्या है, ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आदमी आया और यीशु मसीह को प्रणाम किया। इट्स मीन अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो कहीं पे भी नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई दुष्ट आत्मा वाला आदमी है। दूसरों को लगता होगा उसका बिहेव दूसरों के साथ गलत होगा, लेकिन यीशु मसीह के साथ उसका बिहेव बहुत अच्छा है। यीशु मसीह के पास आकर उसने प्रणाम किया। तो दूसरे जब आते तो क्या करता होगा? दूसरे आता था तो ये चिल्लाता था, कभी कब्रों में कभी पहाड़ों पे चिल्लाता था। बड़ा ही अजीब इसकी परिस्थिति होगी, तो लोग इसे बांध दिया करते थे, लेकिन वो कंट्रोल में भी नहीं आता था। पर यीशु मसीह के साथ क्या था, जब यीशु आया तो इसने सबसे पहले क्या करा? प्रणाम किया। ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ी अजीब बात लगेगी। कई बार मसीह लोगों के कैरेक्टर में ये चीज पाई जाती है, वो दूसरों के साथ चिल्लाते फिरते हैं, झगड़ा करते हैं, हंगामा करते हैं, पहाड़ों में, घरों में। वहां पे पहाड़ का जिक्र है, हम गलियों में, चौबारों में, मोहल्ले में, अपने इलाके में चिल्लाते फिरते हैं और जैसे ही चर्च में जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, चेंज हो जाता है। ये दुष्ट आत्मा का आदमी भी सब जगह चिल्लाता फिरता था और बहुत हंगामा करता था, लेकिन जब यीशु से मिलने आया तो इसने सबसे पहले प्रणाम किया। जब मैं इस आयत को पढ़ने लगा तो मैंने कहा इसमें और मुझ में अभी तक, जब तक मैं आयत पढ़ रहा हूं, मैं इसकी जो 5वीं आयत तक हूं, इसकी 6ठी आयत में मैं हूं, तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा मुझ में और इसमें। हम भी तो यही हरकत करते हैं, दुनिया भर में चिल्लाते फिरते हैं, बदमाशी करते फिरते हैं, लड़ते फिरते हैं, लोगों की गिरेबान पकड़ते फिरते हैं, और जब चर्च में जाते हैं तो हम बड़े सीधे होके बैठ जाते हैं। ये भी तो वही काम कर रहा था। ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आदमी भी तो यही हरकत कर रहा था कि वैसे तो पहाड़ों में चिल्लाता था, वैसे तो ये कब्रों में चिल्लाता था, वैसे तो लोग इसे बाड़ियों बांधते थे, तोड़ दिया करता था, लेकिन जब यीशु के पास आया तो सीधा हो गया और हाथ जोड़ने लगा। तो कई बार हम भी तो यही करते हैं, दुनिया भर में हंगामा करते हैं, अकड़ते फिरते हैं और बदमाशी दिखाते हैं, और जब यीशु के पास आते हैं तो सीधे हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। तो अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे ऐसे होते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की, मैं समझ गए होंगे मैं किन के लिए कह रहा हूं, वो लोग जो दिखावे की इबादत किया करते हैं, इन्हीं की तरह है, ज्यादा फर्क नहीं है। आगे सुनिए ये क्या कह रहा है, बदतमीजी नहीं कर रहा है, प्रणाम कर रहा है प्रभु यीशु को, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा। पहले ऊंचे शब्द से ही चिल्लाता होगा तो क्या चिल्लाता होगा? लिखा है पहाड़ों में चिल्लाता था और कब्रों में चिल्लाता था। क्या चिल्लाता होगा? अब शब्द तो नहीं लिखे, पर मैं ये मानता हूं ये जो प्रभु के वचन तो नहीं बोलता होगा पहाड़ों में और कब्रों में। ये कोई अच्छी बात है तो बोलता नहीं होगा। ये जैसे हम बोलते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो नहीं बोलता होगा, क्योंकि इसमें अंदर तो सहना थी। तो ये पहाड़ों में और कब्रों में क्या चिल्लाता होगा? हो सकता है गाली बकता हो, मुझे नहीं पता। अब आप कहेंगे गाली क्यों बोल रहे हैं भाई, दुष्ट आत्मा से भरा आदमी है तो कौन से शुद्ध वचन कोई बोलेगा? अशुद्ध वचन बोलता होगा, गंदी बातें बोलता होगा, बकता होगा, चिल्लाता होगा, अजीब अजीब आवाजें निकालता होगा। और ऐसा नहीं है कि अब यीशु मसीह के सामने चिल्ला नहीं रहा है, यीशु मसीह के सामने भी चिल्ला रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह के सामने चुप नहीं बैठा है, यीशु मसीह के सामने भी ये चिल्लाने वाली दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है। परंतु ये दुष्ट आत्माएं जो
बाग में अजीब तरीके से चिल्लाती थी, गंदे तरीके से चिल्लाती थी, आज यीशु मसीह के सामने चिल्ला रही हैं। तो कैसे चिल्ला रही हैं यीशु मसीह के सामने? यूं चिल्ला के कहा है, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? कोई गंदी बात बोली? नहीं बोली। कोई बुराई करी? नहीं करी। कोई गलत बात कही? नहीं कही। अच्छी बात कही प्रभु परम प्रधान के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम? अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर अध्याय को पढ़े, ये पहाड़ों में चिल्लाता होगा, कब्रों में चिल्लाता होगा, अजीब बात करता होगा, और यहाँ पर भी चिल्ला रहा है, लेकिन बड़ी अच्छी बात कह रहा है। अब ये जो चिल्ला के बोला होगा, ये बात बुरी नहीं लग रही होगी, ये बात तो बड़ी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से बात करी। सोचिए अगर ये गलत तरीके से चिल्लाता तो क्या होता। आगे सुनिए, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। बेड़ियां तोड़ने वाला, अकड़ने वाला, चिल्लाने वाला यीशु मसीह के आगे बड़े सॉफ्टली बात कर रहा है, क्योंकि उसने उससे कहा था। किससे कहा था? यीशु ने इस मुलाकात होते ही सबसे पहले क्या कहा था? है अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। ये कहने लगा, प्रभु मुझे तुझसे क्या काम? मुझे पीड़ा मत दे। मुझे निकलने की बात क्यों कह रहा है कि निकल जा? प्रभु मैं क्यों निकलूं? चिल्लाता होगा। और कैसे बात कर रहा है पता है आपसे? सॉफ्टली बात नहीं कर रहा है, चिल्ला के ही बात कर रहा है, लेकिन कायदे में बात कर रहा है। हमारा यहाँ तो गड़बड़ी हो जाती है कुछ, कि हम लोग सॉफ्टली बात करते हैं, बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, और हमारा ये जो तौर तरीका बातचीत का होता है, इसे हमारी भाषा में कहा जाता है भिगो के जूते मारना। हम कलीसिया में भी ऐसे भिगो के जूते मार देते हैं कि आदमी को लगता है बोले तो बड़े प्यार से, लेकिन ऐसा इन्होंने जूता मार दिया, इनको ये लाइन बोल लेनी चाहिए थी। कई बार हम लोग पुलपिट पे खड़े होकर भिगो के जूते मार देते हैं सामने वाले को, और ऐसी बात बोल देते जो बेचारा सामने बैठा उसको चुभ जाती है कि भैया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, दीदी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सिस्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे क्यों बात बोल रहे हैं हमको? हमें घुमा के चाटा मार रहे हैं। और कई बार ऐसे ही बड़े प्यार से, हलीमियत से ऐसा कांटा सा चुभाते हैं सामने वाले को। मैंने कई लोगों को ठोकर खा के मसीहत छोड़ते हुए देखा है, कई लोगों को मैंने ठोकर खा के प्रभु का जीवन छोड़ते हुए देखा है, और वो दोबारा जाके किसी और धर्म में जाके मिल गए कि उनसे पूछा गया भाई क्या बात हो गई? भैया उन्होंने सामने खड़े होकर ऐसा बोल दिया, उन्होंने चर्च में ऐसा बोल दिया। बोला तो गाली बक्के तो नहीं बोला, बोला तो प्यार से, लेकिन ऐसी बदतमीजी से बात बोल दी कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। खुदा के लोगों को क्या ये चीज शोभा देती है? अरे दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आदमी, चिल्लाने वाला आदमी यहां पर भी यीशु के सामने चिल्ला रहा है, लेकिन तमीज से बात कर रहा है, किसी को टॉन्टिंग नहीं कस रहा। ध्यान से पढ़िएगा इस अध्याय को, मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। इसने यीशु को छूटते ये नहीं कहा प्रभु मैंने क्या काम किया, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे पीड़ा क्यों दे रहा है? ये लोग आके मुझे सताते हैं, ये लोग मुझे पत्थर मारते हैं, ये लोग मुझे सांकलों में बांध देते हैं, ये लोग मुझे बेड़ियों में बांध देते हैं, मैं इनका कुछ करता नहीं, मैंने आज तक किसी को मारा नहीं। इसने कोई कंप्लेन नहीं करी, इसने किसी पे उंगली नहीं उठाई, इसने किसी पे दोष नहीं लगाया, या अपने बारे में बात करने लगा, प्रभु तू मुझे पीड़ा मत दे, मुझे पीड़ा मत दे। और यहां देखिए आगे क्या लिखा है, उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत। कितने प्यार से आंसर दे रहा है, कितने प्यार से बात हो रही है। और उसने उससे बहुत विनती की हमें इस देश से बाहर ना भेज, बड़ी रिक्वेस्ट करने लगा। अरे दुष्ट आत्माएं क्या कर रही हैं यीशु मसीह से? रिक्वेस्ट। हम लोग तो दुष्ट आत्मा वाले नहीं है जैसा हम कहते हैं, वैसा तो मैं ये मानता हूं कि हर इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा होती है जो खुदा के रास्ते पे नहीं चलता, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। जरूरी नहीं दुष्ट आत्मा वैसी वाली होगी, आप सर हिलाएंगे, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, चार दांत निकल आएंगे। कई बार दुष्ट आत्मा उसे भी कहते हैं कि अगर तुम्हारी वजह से किसी को ठोकर लग रही है, किसी का आत्मिक जीवन खराब हो रहा है, कोई तुम्हारी वजह से रो रहा है, या किसी का जीवन बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से, और तुम तो बड़े चुप चुप चलते हो, लेकिन तुमने किसी के जीवन की मट्टी पलीत कर दी, तो तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा ही तो है, इसे दुष्ट आत्मा ही तो कहेंगे। कई बार तो हम खुद एक्सेप्ट करते हैं, भैया जब गुस्सा आता है ना मैं आगे पीछे नहीं देखता। ये पता है कौन बोल रहा है? आप प्रभु के लोग नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है आपके अंदर। जब आप ये लाइन कह रहे कि जब हम आते हैं हम आगे पीछे नहीं देखते, बहुत से लोग तो ये भूल जाते हैं चर्च में खड़े होकर जब उन्हें गुस्सा आता है कि सामने पादरी है कौन है, चर्च में ही गाली गलौज शुरू हो जाती है। ये कौन करवा रहा है? ये दुष्ट आत्मा है। आपको पहचानना पड़ेगा आपके अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा है। बकने वाली दुष्ट आत्मा, झगड़ा करने वाली दुष्ट आत्मा, दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा, चुगली करने वाली दुष्ट आत्माएं, ये सब दुष्ट आत्माएं होती हैं।
लोगों के अंदर पाई जाती हैं। अगर आपके अंदर कोई है ऐसी दुष्ट आत्मा तो प्रार्थना करिए, पासबान के पास जाइए, भाई साहब दुआ करिए, मैं अपने अंदर एक दुष्ट आत्मा को पहचानता हूं, ये दुष्ट आत्मा मुझे दारू पीने के लिए परेशान करती है, सिगरेट पीने के लिए परेशान करती है, गुटखा खाने के लिए परेशान करती है, चुगली करने के लिए मुझे उकसाती है, झगड़ा करने के लिए मुझे उकसाती है, गाली देने के लिए मुझे उकसाती है, बेईमानी करने के लिए, रुपया इधर से उधर करने के लिए मुझे उकसाती है। दुष्ट आत्मा को पहचानिएगा, आप पहचान लेंगे, बहुत इजी होता है। और कई लोग तो अपनी दुष्ट आत्मा को अच्छी तरह से जानते हैं, कई लोग जानते हैं, वो चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, और उन्हें पता होता है कि मेरी वाली दुष्ट आत्मा शाम को 6 बजे आती है, जब मैं पैक खुलवाती है मुझसे और मैं खूब पी के नाचता हूं, और चर्च में आते वक्त वो निकल जाती है, फिर चर्च के बाद फिर चढ़ जाती है, वो चर्च के टाइम के बाद। सबको अपनी दुष्ट आत्माएं पता होती है, इतना सीधा कोई नहीं होता जिसे पता ही ना हो कि वो कर क्या रहा है, सबको अपनी बुराइयां मालूम होती है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, दुष्ट आत्मा रिक्वेस्ट कर रही है, प्रभु हमें इस देश से जाने मत दे। हम लोग तो शर्मिंदा कभी नहीं होते खुदा के आगे, हम तो कभी हाथ नहीं जोड़ते, हम तो कभी रिक्वेस्ट नहीं करते प्रभु मुझ पे रहम कर, प्रभु मुझ पे दया कर। हम तो कहते हम जो कर रहे सही कर रहे, भैया हम तो ऐसे ही हैं। मैंने ये डायलॉग कई क्रिश्चियन के मुंह से सुना है। हम जब उन्हें काउंसलिंग करने जाते हैं, समझाने चाहते हैं, तो हमसे क्या, भैया हम तो ऐसे ही हैं, हम तो जैसे को तैसा देना जानते हैं। अरे भैया तुम नहीं बोल रहे, ये दुष्ट आत्मा है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर ये वाली दुष्ट आत्मा जो लोगों में पाई जाती है, जो एक्सेप्ट नहीं करती, जो झुकना नहीं चाहती, जो अकड़ वाली दुष्ट आत्मा है, उससे अच्छी तो ये सेना है। मुझे तो ये सेना बहुत अच्छी लगी। मैं इन सेना को देख के बड़ा खुश हुआ, जो मेरे यीशु की रिक्वेस्ट तो कर रही है, उसके आगे हाथ तो जोड़ रही है, प्रभु यीशु का आदर तो कर रही है, प्रभु यीशु मसीह से कैसे कह रही है प्लीज मुझे यहां से मत निकाल। इतनी अच्छी दुष्ट आत्मा, मैं अच्छी कहूंगा। अलावा उनके जो चर्च रेगुलर आते हैं और उसके बाद पादरी से अकड़ते हैं, उसके बाद गुंडागर्दी दिखाते हैं, उसके बाद चौराहे पे खड़े होकर गालियां बकते हैं, भूल जाते हैं हम यीशु मसीह के लोग हैं और हम होली कम्युनियन लेते हैं। अरे उससे अच्छी तो ये सेना है, ये सेना है उससे अच्छी। कम से कम यीशु मसीह का मान तो रख रही है, उनके जैसी तो नहीं है कि जो कहते हैं ना दल बदलू हैं, चर्च में कुछ और बाहर कुछ और। उनसे तो अच्छी है, यहां पर भी चिल्ला रही है, लेकिन इसका मन देखिए। आप कहेंगे अजीब बात कह रहे हैं भैया, दुष्ट आत्मा को अच्छा बता रहे हैं। हाँ अच्छा ही बताऊंगा, अच्छा ही बता रहा हूं, क्योंकि लिखा अच्छा उसके बारे में, जो यीशु मसीह के आगे इतनी सॉफ्ट है, इतनी नम्र है, इतनी दीन होके बात कर रही है। कितनी अच्छी दुष्ट आत्मा है। हम तो भूल जाते चर्च में खड़े होकर हम किससे कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। हम तो भूल जाते हैं कि अगर हम चर्च में किसी को कुछ सिखाने भी जाते हैं तो ऐसे अकड़ के जूता मारते हैं उसको कि भैया तेरी हिम्मत कैसे हुई चर्च में मुझसे बोलने की। अरे भैया तुम तो खुदा के लोग हो भाई, तुम तो नीचे वाले से छोटे से ढंग से बोलो। तुम भूल गए क्या? वो छोटा जन है, उसे नहीं आता खुद के बारे में मालूम है, उसे तो प्यार से समझाओ, धमकी दे के समझाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसका मतलब भाई तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्मा है, और ये वाली दुष्ट आत्मा नहीं है। मैं तो कहूंगा वो सेना नहीं है। सेना होती तो कम से कम खुदा की इज्जत रखती। जो खुदा की ही इज्जत ना रखे, ये तो कुछ दूसरे लेवल की दुष्ट आत्मा हो गई। तो ये दुष्ट आत्मा और वो दुष्ट आत्मा में क्या फर्क है, समझिएगा इस बात को, आपको समझना पड़ेगा। वहां पहाड़ों पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो 2000 का था कुल्हाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। आजाद हो गए। यीशु ने आजाद किया, दुष्ट आत्माओं को आजाद किया, मारा नहीं, अधलोक में नहीं डाला। आजाद हो गई दुष्ट आत्मा, उन्होंने जगह बदल ली, वो छोड़ के चली गई। खुदा के लोगों, आपको ये समझना पड़ेगा, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा मुकाम आता है जब हम झुकना नहीं चाहते इस दुष्ट आत्मा से भरे हुए आदमी की तरह। आगे सुनिएगा क्या हुआ। जिंदगी में बड़ा काम हुआ, दुष्ट आत्मा चली गई, और देखिए उन्होंने चरवाओं ने भाग कर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वो उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वो उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से। जब वो नाव पर चढ़ने लगे तो वो जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। विनती अभी भी हो रही है। और क्या हुआ, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता दे कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंबा करते रह गए। क्या कर रहा है दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आदमी?
प्रचार कर रहा है। दुष्ट आत्मा भरा हुआ आदमी क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। हम लोग जिन पे दुष्ट आत्मा नहीं है, जो प्रभु के लहू से बचाए गए, जो कहते हैं और बैप्टिज्म लिए गए हैं, जो होली कम्युनियन लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रचार कुछ नहीं करते। वो लोग तो घर पे बैठे हैं, डर के बारे घर के बैठे हैं कि घर से बाहर निकलेंगे गड़बड़ ना हो जाए, कोई बुराई ना हो जाए। इससे सीख लो, दुष्ट आत्मा से भरे हुए आदमी से। अभी आपको दुष्ट आत्मा से सिखाया था, अब इस आदमी से सीख लो। दुष्ट आत्माएं झुक रही है खुदावन यीशु मसीह के आगे। ये दुष्ट आदमी भी कह रहा है प्रभु मुझे साथ लेके चल। उसने मना करा तो क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। आपने क्या करा आज तक खुदा के लिए? अपने जीवन में झांकिएगा, इस अध्याय को ध्यान से पढ़िएगा। कितना बड़ा काम हुआ है, कितना बड़ा काम हुआ है। दुष्ट आत्मा किस तरीके से यीशु मसीह से कह रही है, कितना बड़ा काम हुआ है। आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा की महिमा करने वाले लोग हैं। मैं चाहता हूं आपके जीवन में ये चीज पाई जाए। आप अगर किसी गुस्से से पीड़ित है, किसी बुराई से पीड़ित हैं, तो अपने जीवन से कहिए प्रभु मुझे अलग कर, प्रभु मुझे आजाद कर कि मेरे जीवन से तेरे नाम की महिमा हो सके। प्रभु मेरे अंदर एक दुष्ट आत्मा है जो मुझे आराधना करने नहीं देती है, एक दुष्ट आत्मा है मुझे जो तेरे पास आने नहीं देती है। तो कहिए खुदा बाप इस दुष्ट आत्मा को निकाल दे। क्या होगा पता है? आप यीशु के कदमों पे बैठे होंगे, कपड़ों को पहनकर, सचेत होकर, और आप जाके फिर प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या काम किए। अगर आप चुप बैठे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं अभी तक दुष्ट आत्मा निकली नहीं, अभी तक दुष्ट आत्मा आपके अंदर है। क्योंकि जब तक दुष्ट आत्मा रहेगी वो आपको प्रभु का काम करने नहीं देगी, आपको इबादत करने नहीं देगी, आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगी, आपको बेचैन करेगी, आपको परेशान करेगी। आप वो सब काम करेंगे जो खुदा नहीं चाहता। और जब वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, आप यीशु के पीछे चलेंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। आइए खुदा आपको बरकत दे। राह खुदा के इस प्रोग्राम में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और दुआ के उस मुकाम पे चलते हैं जब हम शाम की दुआ मिलकर करते हैं और सबको बरकत देते हैं। और आज मैं जानता हूं आप सब बरकत पाएंगे और खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में यूं ही बना रहेगा। मैं दुआ करता हूं हमारे सब व्यूवर्स के लिए जो इस समय हमारे साथ है। बहन रीना थापा के लिए खुदा का शुक्रगुजार है जो हमारे साथ है। बहन रीना थापा, खुदा आपको बहुत बरकत दे, यूं ही मुस्कुराती रहे। आपके बच्चों पे खुदा का फजल हो, आपके घर पे खुदा का फजल हो और खुदा आपको बना कर रखे। हम भाई सुनील एलेक्जेंडर के लिए दुआ करते हैं, खुदा आपके खानदान को बहुत बरकत दे, यूं ही बने रहे, यूं ही मुस्कुराते रहे, खुदा में आशीष पाए, आपके खानदान पे खुदा की बरकत बनी रहे। भाई रॉबिन जेम्स को खुदा बहुत बरकत दे और इसी तरह खुदा में बने रहिएगा। रॉबिन भैया, मुस्कान बहन को भी हमारा सलाम कहिएगा, खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपके बच्चों को बहुत बरकत दे। हम दुआ करते हैं सोनू बहन के लिए, खुदा उनको बहुत बरकत दे, उनके बेटे को बहुत बरकत दे, आशी को। हम वंदना स्टैनली के लिए बरकत की दुआ करते हैं, उनको, उनके पति को, भाई रॉबर्ट को और उनके खानदान को खुदा बहुत बरकत दे। और इसी तरह आप खुदा में बने रहे, खुदा में बढ़ते जाएं और परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी बना रहे और आप परमेश्वर की आशीष पा सके। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हुआ करे तो आप जरूर भेजा करें ताकि हम इसी तरह आपके लिए दुआ भी कर दें। आइए दुआ में चलें और दुआएं खैर मांगे सबके लिए। खुदा बाप, शाम की इस इबादत में आपका शुक्रगुजार है, आपने हमें दुआ करने का मौका दिया। हम अपने सारे व्यूवर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो बाद में भी प्रोग्राम देखेंगे उनको भी तेरे हाथ में सौंपते। बड़ी बरकत दे, रूह से भर के इस्तेमाल कर। तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा करम, तेरी कुव्वत इनकी जिंदगी में बनी रहे। सबको छू के ठीक करना, चंगाई देना, मोहब्बत में बना के रखना, फजल में बना के रखना, तेरा रहम उनकी जिंदगी बना रहे। खुदा जितने लोग भी हमारा प्रोग्राम देखे सबको आशीष दे। शाम सबके लिए अच्छी हो, सब रात को रोटी खाएं, अच्छी रोटी खाएं और जिसको ना मिले उसको भी दे। खुदा उन सबकी रात अच्छी रहे, जब बिस्तर पे जाए चैन की नींद सोए, सुबह उठे तेरा शुक्र करें। आने वाला दिन सबके लिए बरकत का दिन हो, सब तेरा शुक्र कर सके। सारी महिमा सारा आदर आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पे है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ कर देते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल अब तक आपका है, आमीन। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे, यूं ही बने रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। आज की शाम आप सबके लिए मुबारक रहे। कल का दिन एक नई ताजगी लेके आए। हम कल सुबह 8 बजे मिलेंगे, डिवोशन साथ में करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गए सुबह के डिवोशन में, लेकिन डिवोशन हमने 8:30 बजे करा था और हम चाहते हैं इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिएगा। कल ठीक 8 बजे
डिवोशन में संगति करेंगे, एक दूसरे के लिए बरकत का कारण होगा तो जरूर आइएगा, मुलाकात करेंगे और सुबह का सलाम हम आपको देंगे। हम चाहेंगे आप जरूर हमसे मिले। गॉड ब्लेस यू। मुस्कुराते रहें। कल सुबह 8 बजे मिले और खुदा के नाम की हमद करें। याद रखें हमारे प्रोग्राम को, राहे खुदा को अपनी दुआओं में याद रखें, दुआएं करते रहे राहे खुदा के लिए, ताकि बहुत से लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचे। और हमारे प्रोग्राम को शेयर करना ना भूलें, सबको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बहुत से लोग बरकतें पजीर हो सके। जय मसीह।